Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is the parallel sides of a trapezium are 20 centimeter and 10 centimeter. Its non-parallel sides are both equal, each being 13 centimeter. Find the area of the trapezium. देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर की हैं और नॉन पैरेलल साइड्स दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं और कितने के हैं, 13 सेंटीमीटर की हैं। तो हमको एरिया बताना है। तो पहले सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन पैरेलल साइड्स कितने की हैं, दोनों इक्वल हैं और 13 की हैं। ये दोनों 13 की हैं। तो जब इक्वल होती है नॉन पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम की तो इसको हम आइसोस्केलेटन ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ये दोनों साइड से देखने में एक जैसा होता है। ठीक है ना, बिल्कुल एक जैसा ही होता है ये। और साइड्स पैरेलल साइड्स 10 और 20 की बना है क्वेश्चन में, ये 10 और नीचे वाली 20 की है। तो देखो जितने मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इनकी वजह से ये वाला पोर्शन तो 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब बाकी बचा हुआ भी 10 होगा और मैंने क्या बताया कि ये आइसोस्केलेटन ट्रेपेजियम है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये इक्वल होगा। दोनों कितने के हो जाएंगे, 5 के हो जाएंगे, तभी तो 20 होगी नीचे की साइड्स टोटल। तो ये भी 5 का और ये भी 5 की हो गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका एरिया बताना है। तो देखो एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये इस रेक्टेंगल का है इसको, और एक ये ट्रायंगल है। हमको तीनों का एरिया ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो देखो सबसे पहले ये वाली साइड्स 5 की है और ये 13 की है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें पाइथागोरस लगा के ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमको ये हाइट फाइंड करनी है। इसको ऐसे मान लेते हैं, क्या होगा, 13 का स्क्वायर। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर जो फॉर्मूले में हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर माइनस बेस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सॉल्व होकर आ गया 144। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये एच स्क्वायर इजिकल टू होता है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 144 है। तो एच की वैल्यू तो 144 का अंडर रूट करके आएगी, दैट मीन्स 12 आ गई। ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। दैट मीन्स ये वाली साइड 12 की है, यहाँ पर ये भी 12 की है। अब देखो हमको फाइंड करना है एरिया। मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। याद रखना है कि ये 12 आ चुकी है, ये 5 है, ये 12 आ गई है, ये 13 है। देखो कैसे। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमको इसकी नीड नहीं है अभी। हमको क्या है, ये हमको 5 पता चल गया है, ये 12 है ये पता लग गया है, ये 10 है। ठीक है, 10 है, ये भी 12 है, ये 5 है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, 5 है, और हाइट कितनी है, 12 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 6 टाइम 6 5 30, 30 आंसर आ गया इसका। इस ट्रायंगल का एरिया 30 आ गया। सिमिलरली ये भी सेम ट्रायंगल है, दोनों मैंने बताया था आइसोस्केल ट्रेपेजियम में तो सेम फार्मूला लगेगा, सेम आंसर आएगा। ये भी आंसर कितना हो गया, 30 हो गया। अब बीच में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, दैट मीन्स 10 इंटू 12। तो 10 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, ये आ जाएगा। तो आपको कंप्लीट एरिया बताना है। तो कंप्लीट एरिया कितना हो गया, 30 प्लस 120 हो गए 150, 150 और प्लस ये 30, तीनों को ऐड कर देंगे 180। तो आंसर आ जाएगा 180, कंप्लीट आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। So now on the basis of same question I am giving you one more question and the question is in the given figure ABCD is a trapezium. ठीक है, while AB perpendicular BC, AB और BC कैसे हैं, नो AD होगा ये। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, AD, ये क्वेश्चन में गलत लिखा है AD। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। AD परपेंडिकुलर BC, AD और BC परपेंडिकुलर हैं। एंगल ABC, एंगल ABC ये 90 दे रखा है, देखो दिख ही रहा है डायग्राम में, ये 90 है। AD, AD कितना है, ये 16 है, ये भी डायग्राम में दिख रहा है।
फिर ए सी 41 है, ए सी ये 41 है, डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर सी होगा। बी सी 40, ये भी 40 दिख रहा है डायग्राम में। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो हमको इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो देखो जैसा क्वेश्चन मैंने अभी किया है वैसे ही करना है। कैसे? इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो ये 41 है, ये एच की वैल्यू हाइपोटेनियस है, और ये नीचे 40, ये बेस गिवन है। तो हमको क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर ऐसे करके और फिर उसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास हाइट आ गई तो हमारे पास एरिया निकालने का मेथड होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन 16 + 40 मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट हमने ए बी यहाँ से फाइंड कर लिया पाइथागोरस से, तो इसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो अब आपको समझ आ गया, तो नाउ ऑन द बेसिस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।